राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज मैं जा रही हूँ एक आश्रम में प्रसाद पाने, और अगर आपको क्रिया योगियों के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी हुई है तो आप आगे दिखाए जाने वाले फ़ोटोज़ में एटलीस्ट एक या दो योगियों को तो पहचान ही लोगे। तो बेसिकली इस आश्रम से मेरे दोस्त और उनकी फैमिली जुड़ी हुई है और मुझे क्रिया योगियों के विषय में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैं भी कभी कभी उत्सव के समय प्रसाद पाने की लालच में चली आती हूँ। लेकिन ये आश्रम मेरे गोपाल और किशोरी जी का घर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से काफ़ी दूर और थोड़ा सा ऑड लोकेशन पे भी है, इसीलिए मेरे दोस्त ने आते वक्त मुझे पिकअप कर लिया था। और प्रसाद ना हमेशा ऐसे ज़मीन पर बैठकर ही अच्छा लगता है। I mean, अगर आप बहुत ज़्यादा बूढ़े या फिर बीमार ना हो तो छोटे बच्चे से लेके हर किसी को ऐसे ज़मीन पर बैठकर ही प्रसाद पाना चाहिए। तो प्रसाद में पहले ही था सादा भात यानी कि चावल, और फिर लाबड़ा जो कि बंगाली वे में मिक्स वेजिटेबल है जो मैंने 2 बार लिया था, फिर दाल, और फिर बहुत ही ज़्यादा यम्मी पोटल आलू यानी कि परवल आलू की सब्ज़ी। बाय द वे परवल मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। और फिर नेक्स्ट प्रसाद में मिला था धोखा। नहीं, ये वो हिंदी वाला धोखेबाजी नहीं है, इट्स धोखा जो दाल को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके एक डिश बनाई जाती है जो बंगालीज़ की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और फिर नेक्स्ट टमाटो खजूर किशमिश वाली चटनी, पायस, और मीठे में था बोदे और रसगुल्ला। एक्चुअली यहाँ एक मज़े की बात है, जब एंड में दाल चावल या खिचड़ी प्रसाद के साथ ये एक के बाद एक चाटनी पायस रसगुल्ला वाला मीठा पार्ट मिक्स हो जाता है ना, तो मुझे ये वाले पार्ट का टेस्ट बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने रिद्धिमान शाह के खाने के तरीके के बारे में क्या कहा है, तो आप समझ जाओगे कि वी बंगालीज आर अ लिटिल बिट डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू फूड। तो पेट भर के प्रसाद पाने के बाद मैंने अच्छे से हाथ मुंह धोया, आचमन किया, फिर आश्रम की तुलसी महारानी जी को जल अर्पण किया और फिर उनसे परमिशन लेके उनकी कुछ सूखी डंडियाँ ले आई कंठी बनाने के लिए। देन रास्ते में आते हुए मुझे बहुत दिनों बाद गोल तरबूज दिखे जो लंबे तरबूजों से ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो वो भी ले आई गोपाल और किशोरी जी के लिए। और फिर वापस आते हुए मुझे एक ऐसा दृश्य दिखा जो इतना ज़्यादा कष्टदायक था, मैं आपको क्या बताऊं। एक पेड़ के नीचे भगवान जी के इतने सारे स्वरूप रखे हुए थे जिनमें लड्डू गोपाल, पंचमुखी हनुमान जी, दुर्गा माँ, जगन्नाथ जी, शिवलिंग, नंदी जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, और पता नहीं कितने सारे भगवानों की और महापुरुषों की छवि को लोग ऐसे ही यहाँ छोड़कर चले गए थे कि मुझे देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। आप सबसे विनती है कि ऐसा मत किया करो। अगर सेवा नहीं कर सकते हो तो कोई भी ठाकुर जी को लाओ ही मत अपने घर में, क्योंकि फिर ऐसा करने से ना आपको ही अपराध लगता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।